स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल मैडम बाओ। आज हम क्या करने वाले हैं, वैल्यू एडेड मेथड के न्यूमेरिकल्स शॉर्टकट में और मजेदार वे से। तो आ जाओ, लाइक करो, शेयर करो, लाइक सब्सक्राइब करो मैडम बाओ यूट्यूब चैनल को। इसी टॉपिक पे हमारी एक वीडियो बन चुकी है जिसमें ऑल द फॉर्मूलाज हैं वैल्यू एडेड मेथड के। और क्या है, एक न्यूमेरिकल जो कि एग्जाम में आना ही आना है। तो आ जाओ, न्यूमेरिकल्स करते हैं। क्या न्यूमेरिकल है, देखो कि हमें डेटा दे रखा है, डेटा से हमें क्या निकालना है, वैल्यू एडेड बाय फॉर्म एक्स एंड वाई। तो वैल्यू एडेड का फॉर्मूला कमेंट सेक्शन में करो। क्या होगा, जल्दी लिखो, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो एक्स और वाई का हम अलग अलग निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या निकालने जा रहे हैं, एक्स का क्या निकालेंगे, जल्दी बताओ, वैल्यू ऑफ आउटपुट। किसका निकाल रही हूं मैं, एक्स का। तो एक्स का वैल्यू ऑफ आउटपुट का क्या फॉर्मूला था, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो देखो, दूसरा कलर ले लेती हूँ, येलो। नाउ सेल्स बाय फॉर्म एक्स कितनी है, 300, ठीक है। और क्या है, फॉर्म वाई की सेल्स की बात बाद में होगी। नाउ क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करके क्या आ जाएगा हमारा, चेंज इन स्टॉक, ठीक है। अब देखो, सेल्स बाय एक्स, परचेजेस बाय फॉर्म एक्स। परचेजेस क्या हमारा, इंटरमीडिएट कंजप्शन आईसी, ठीक है। इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल बाय एक्स, ये रॉ मटेरियल आपने क्या किया, मंगवाया है, इंपोर्ट किए एक्स ने, तो मतलब आपने मंगवाया है। तो ये भी आपका किसका पार्ट है, आईसी का, ठीक है। तो चलो वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालते हैं। क्या वैल्यू ऑफ आउटपुट है, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 20, ओपनिंग स्टॉक कितना है, 5। तो कितना आ गया वैल्यू ऑफ आउटपुट, 300 प्लस 15। तो कितना आ गया, 315। हम क्या निकालेंगे, वैल्यू एडेड ऑफ एक्स। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है, 315 माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन कितनी है, 100 और 50, तो कितनी होगी, 150। तो इनको माइनस करो, कितना आ गया माइनस करके, 175 लाख। ये किसका है, वैल्यू एडेड बाय एक्स। वाई का कैसे निकालोगे, सिंपल है, वाई का भी देखो, वाई का मैं ये एक्स का देख लो, ये किसका है, एक्स का, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या निकाल लूंगी, वैल्यू एडेड बाय वाई। तो क्या होगा बताओ, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। सेल्स कितनी है, दूसरे कलर से देखते हैं, सेल्स बाय वाई कितनी होगी, 250, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, कितना हो गया, 15 माइनस 10, माइनस इन रॉ मटेरियल है, ठीक है। देखो क्या दे रखा है, परचेजेस बाय वाई, वाई ने क्या किया, परचेजेस, तो 18। अब देखो परचेजेस में क्या आएगा, इंपोर्ट्स, ठीक है, याद कर लो। और दूसरी चीज सेल्स, सेल्स में क्या आएगा, एक्सपोर्ट्स। बट कौन सी सेल होनी चाहिए, डोमेस्टिक सेल, ठीक है। तो ये जो एक्सपोर्ट है ये किस में इंक्लूड है, सेल्स में, सॉरी 250 में, हाँ ठीक है। डोमेस्टिक वर्ड दिया होगा तब एक्सपोर्ट प्लस करोगे, तो इनको कर लो, कितना आ जाएगा ये, 250 प्लस 5, ठीक है, 15 माइनस 10 5, माइनस 80। तो ये कितना आ गया, 250 माइनस 80 माइनस 5, 75। तो 50 पे कितना आ गया, 29
285 लाख। ये किसकी आ गई? वैल्यू एडेड बाय वाई। ठीक है, अब ये हमारा एक्स और वाई का निकल गया, सिंपल इजी न्यूमेरिकल था। तो चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है? एक्स की बात हो रही है, ठीक है बच्चों, हमें ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय एक्स निकालना है। तो देखो, अब वैल्यू एडेड का फॉर्मूला वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। वैल्यू ऑफ आउटपुट का क्या फॉर्मूला होगा? सेल्स। तो अब डोमेस्टिक सेल्स में क्या प्लस होगा? एक्सपोर्ट्स, यानी जो भेजा है। तो जब आप डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट को प्लस करोगे और जो गुड्स आप सेल्फ कंजप्शन के लिए यूज कर रहे हो, क्या वो आएगा? आएगा, क्योंकि आप उसको उसी तरीके से इंजॉय कर रहे हो जिस तरीके से आप बेचते। ठीक है, तो इन तीनों को प्लस करके क्या आ जाएगा? सेल्स। ठीक है, अब सेल्स में क्या प्लस होगा? चेंज इन स्टॉक जो 60 है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या आएगा हमारा? इंटरमीडिएट कंजप्शन। वो क्या आएगा? परचेजिंग फ्रॉम, परचेज किया ए से और बी से। ठीक है जी, और 30 भी क्या आ जाएगा? प्लस, क्योंकि आप इंपोर्ट करवा रहे हो रॉ मटेरियल का। तो ये हमारा सोल्व करके क्या आ जाएगा? वैल्यू ऑफ आउटपुट बाय एक्स। तो उसको फटाफट क्विकली देखते हैं। देखो हम क्या निकाल रहे हैं? वैल्यू एडेड बाय एक्स। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? डोमेस्टिक सेल कितनी है? 300। एक्सपोर्ट कितना है? 100। और सेल कंजप्शन कितना है? 50। इनको प्लस करके क्या आ गया? वैल्यू ऑफ आउटपुट। माइनस कर दो इंटरमीडिएट कंजप्शन क्या है? परचेजेस फ्रॉम ए, ये ए वाली आ गई, ये बी वाली आ गई, और ये जो आपने इंपोर्ट करवाया ये आ गया। तो ये क्या आ गया आपका? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। और अभी इस वैल्यू ऑफ आउटपुट में क्या प्लस होता है? याद कर लो, चेंज इन स्टॉक। होगा नहीं होगा? सोचो, होगा। क्यों? क्योंकि अभी वैल्यू ऑफ आउटपुट का क्या फॉर्मूला बना है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो इसलिए क्या प्लस हुआ है? चेंज इन स्टॉक। सोल्व करो, कितना होगा? 450 माइनस 180 और 30 कितना हो गया? 210। तो कितना हो गया? 0,4 240 लाख। ठीक है, किसी को डाउट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हो, कमेंट सेक्शन ओपन है आपके ही लिए। चलो अब हमारा क्या है? वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है? वैल्यू ऑफ आउटपुट और NVAT-FC। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? वैल्यू ऑफ आउटपुट। ठीक है जी, क्या निकालेंगे? वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब जो हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट होता है वो क्या होता है? हमारा सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ठीक है, तो चलो सेल्स कितनी दे रखी है? 1000। चेंज इन स्टॉक गिवन है, यस। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग कितना है? 200, ओपनिंग कितना है? 200। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना आ गया? 1000। वैल्यू ऑफ आउटपुट। ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया 1000। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है? NVAT-FC। क्या निकालना है? NVAT-FC। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं वैल्यू ऑफ आउटपुट से GVAT-FC निकाल सकती हूँ? एफसी नहीं, MP तो निकल ही रहा। तो मैं दोबारा नोट करवा रही हूँ, इस वैल्यू ऑफ आउटपुट से क्या निकलेगा? GVAT-MP। ठीक है, वो कैसे निकलेगा? वैल्यू एडेड निकाल के। क्या निकाल के? वैल्यू एडेड। वैल्यू ऑफ आउटपुट में क्या माइनस करूंगी मैं? इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो देखो क्या दे रखी है? क्लोज इंटरमीडिएट कॉस्ट कितनी दे रखी है? 600। तो कितना आ गया? 400 रुपए। ये अब देखो और कुछ तो यूज होगा नहीं, वो आगे यूज होगा। ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताओ कि वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है? GVAT-MP। यहाँ तक तो हमने निकाल दिया। अब हम आगे चलते हैं, इसको नोट कर लो।
सेकेंड पार्ट के लिए। चलो हमने क्या निकाला था अभी, क्या निकालना है, V8 FC निकालना है, V8 MP हम निकाल चुके हैं, जो कितना है 400 रुपये, ठीक है, प्रीवियस निकाल चुके हैं। तो अब देखो मुझे V8 FC से किस पे क्या दिया हुआ है, V8 MP, तो मैं निकालूंगी कैसे, देखो N से किस में आना है, G पे, N कितने वर्ड्स का, 3 वर्ड्स का, G कितने वर्ड्स का है, 5 वर्ड्स का। तो मुझे 3 to 5 करने के लिए क्या करनी पड़ेगी, माइनस डेप्रीसिएशन। FC से क्या बनाना है, MP, मीन्स MP से FC पे आना है, MP क्या है बड़ा और FC क्या है छोटा, तो मैं क्या कर दूंगी माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। तो अब इनकी वैल्यू निकालते हैं, 400 माइनस डेप्रिसिएशन कैसे पता चला, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, मतलब जो फिक्स कैपिटल पड़ी थी वो आप कंज्यूम कर रहे हो, तो ये जब आप फिक्स कैपिटल कंज्यूम करते हो वो क्या होता है, डेप्रिसिएशन। तो कितनी होगी 50। अब हमें क्या निकालना है, NIT। NIT देखो क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, ठीक है। अभी तक हमने क्या क्या यूज कर लिया, ऑपरेटिंग सरप्लस का तो यूज नहीं होगा, सेल्स यूज कर ली, डेप्टी यूज कर ली, क्लोजिंग स्टॉक यूज हो गया, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक भी यूज हो गया, इंटरमीडिएट कॉस्ट, अब सब्सिडरी और जीएसटी रह गया। देखो जीएसटी क्या होता है, हमारा इंडायरेक्ट टैक्स जो सेलर लेता है कंज्यूमर के बिहाफ पे। तो बेटा NIT क्या होगा, इंडायरेक्ट टैक्स जीएसटी 100, सब्सिडरीज 40, तो NIT कितना आ गया 60, तो क्या माइनस हो जाएगा 60। देखो माइनस माइनस प्लस और साइन माइनस का 110, तो क्या होगा ये 290 लाख, सॉरी 190, ठीक है, 190 आ गया हमारा आंसर। तो आप नोट डाउन कर सकते हो, हम नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। टिल नाउ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू मैडम वाव यूट्यूब चैनल। इस क्वेश्चन के साथ आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा 3 to 4 मार्क्स का, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे कि जब हम वैल्यू एडेड मेथड से कैलकुलेट करते हैं तो हमें क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी है और क्या क्या एक्सक्लूड करनी है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस